हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूँ आपका दोस्त सुधीर नाई और आज मैं बात करने वाला हूँ शॉप एंड एस्टैब्लिश एक्ट के बारे में। शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट के अंतर्गत छोटी बड़ी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिसेस, थिएटर, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, ये सब में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सुरक्षा कैसे होती है और उनका रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हम जानेंगे। और ये एक्ट गवर्नमेंट को कैसे लाना पड़ा, कैसे ज़रूरत पड़ी लाने के लिए, वो भी हम जानेंगे आज। शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानेंगे और इसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे देश में ऐसे भी कर्मचारी है कि उन लोगों को शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट के बारे में पता ही नहीं होता और इसीलिए दिक्कत यही आती है कि जो एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर कर्मचारी का शोषण करता रहता है और कर्मचारी को पता ही नहीं रहता कि कितने घंटे काम करना चाहिए, कितना वेतन मिलना चाहिए, जो सैलरी है कितनी मिलनी चाहिए, और ऐसी तरह से वो कर्मचारी का शोषण होता रहता है। तो यही कर्मचारियों के शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, हर स्टेट में शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट के बारे में अलग अलग जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट का जो नियंत्रण है वो स्टेट वाइज जो लेबर डिपार्टमेंट रहते हैं उनके अंतर्गत किया जाता है। ये एक्ट के अंतर्गत शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, कॉमर्शियल बैंकिंग, ट्रेडिंग और इंश्योरेंस एस्टैब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर इंक्लूडेड है। अब बात करने वालों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। आपको ये एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी शॉप्स लाइसेंस मिलता है। ये लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर जस्ट योर इन्फॉर्मेशन, शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट के अंतर्गत कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है शॉप्स एंड एस्टैब्लिश का एड्रेस प्रूफ, सेकंड है प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, थर्ड नंबर में आईडी प्रूफ ऑफ प्रोप्राइटर, जो कंपनी का मालिक है उनका आईडी प्रूफ कंपलसरी है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, पेमेंट चलन, एडिशनल बिजनेस लाइसेंस नेसेसरी टू स्टार्टिंग फॉर बिजनेस, रेगुलेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट, आवर्स ऑफ वर्क, एनुअल लीव, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड कॉम्पोजिशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ चिल्ड्रन, बाहर मजदूरी रोकने के नियम, वर्कर का ब्रेक टाइम, रेस्ट टाइम, ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग आवर्स, क्लोजिंग डेज, वर्कर का वीकली हॉलीडेज, वेजेस ऑफ हॉलीडेज, टाइम एंड कंडीशन पेमेंट ऑफ वेजेस, डिडक्शन ऑफ वेजेस, लीव पॉलिसीज, आप जहाँ पे काम करते हो ना वहाँ काम करने की जगह स्वच्छ होनी चाहिए, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, प्रिकॉशन ऑफ फायर, आग के खिलाफ सावधानी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, रिकॉर्ड कीपिंग। दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। आप जो डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आके वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके फैमिली में और फ्रेंड सर्कल में मेरा वीडियो सेंड कीजिए तो वो लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।